Good morning students. In my previous video, I explained you about different types of plastic. आपने thermosetting, thermoplastic के बारे में पढ़ा. Now you will study about plastic as a material of choice. Due to various qualities and useful properties of plastic, they are used in many things. आपको पता है कि प्लास्टिक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, यूज़फुल और क्वालिटीज़ हैं. इसकी वजह से प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग वैरायटी ऑफ आइटम. बहुत सारे आइटम्स बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है. कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहे हैं. जैसे प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. जैसे मेटल, आयरन वो क्या होता है, जल्दी से रस्टेड हो जाता है, मतलब उसमें जंक लग जाता है ना, जब वो एयर के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर. प्लास्टिक क्या है, एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, सो इट डज़ नॉट कोरोड ईजीली. तो ये जल्दी से कोरोड नहीं होता. दैट्स वाई इट इज़ यूज टू स्टोर मैनी थिंग्स. तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. सेकंड, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक क्या बहुत लाइट वेटेड है, इसलिए इसका यूज़ कार, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. और ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है. ठीक है. देन थर्ड इज़, और दूसरा इसकी प्राइस बहुत लो है, बहुत चीप मिलता है, ईजिली अवेलेबल है, लाइट वेटेड है. तो कई सारे फूड्स को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. लाइक हम जैम को इसमें स्टोर करते हैं, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा. So many food items are stored in plastic bottles. सेकेंड इज़, प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप. जैसे आपने पढ़ा था, थर्मोप्लास्टिक जो है वो ईजिली हम उसको मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में. इसलिए डिफरेंट शेप्स और साइज़ की चेयर इससे बनती है, टेबल बनती है, बकेट्स बनती है, मग्स बनते हैं, कॉम्स बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं. तो ये सारे इतनी वैरायटी के आइटम्स क्यों बन पाते हैं? बिकॉज वी कैन मोल्ड प्लास्टिक इन डिफरेंट शेप और साइज़ की हम प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, साइजेस में. देन प्लास्टिक इज़ चीप, इजीली अवेलेबल. ये मैंने आपको बता ही दिया. प्लास्टिक क्या है, मेटल के कंपैरिजन बहुत सस्ता है. भाई आप मेटल की कोई चेयर ख़रीदने जाओ या कोई सामान ख़रीदने जाओ, वो ज़्यादा महंगा होगा. बट प्लास्टिक क्या है, सस्ता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं. और इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको क्या करते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है. अब हम बकेट का एग्जांपल ले लें. अगर हम आयरन की बकेट लें और प्लास्टिक की बकेट लें, तो आयरन की बकेट बहुत हैवी होती है उठाने में, तो हर कोई क्या प्रेफर करेगा, प्लास्टिक की बकेट्स प्रेफर करेगा. एंड लास्ट इज़, प्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. इसीलिए जो कुकिंग यूटेंसिल है उनके हैंडल, फ्राई पैन के हैंडल, प्रेशर कुकर के हैंडल, ये सब किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ताकि हम इजीली बर्तन को उठा सके, गर्म बर्तन को, और उसमें से हीट पास ना हो. इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है. बट और इसके अलावा प्लास्टिक के बहुत सारे अदर यूजेस भी हैं. हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है. जैसे टैबलेट्स को पैक करने के लिए, स्टिचेस जो चोट लग जाती है तो जब स्टिचेस आते हैं उसके थ्रेड को बनाने के लिए, सिरिंज को बनाने के लिए, डॉक्टर्स के ग्लव्स बनाने के लिए. तो बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है. फिर जो माइक्रोवेव्स अवन में जो कुकवेयर यूज़ होते हैं, वो भी किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं, है ना, क्योंकि वो प्लास्टिक को नुकसान नहीं पहुंचाते. कुछ स्पेशल टाइप के प्लास्टिक होते हैं जिनसे हीट से उनको नुकसान नहीं पहुंचता. फिर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, यानी कि टेफ्लॉन जो प्लास्टिक है, वो भी किससे, टेफ्लॉन इज़ ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक जिससे हम क्या बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, है ना. और इसमें कोई भी ऑयल नहीं चिपकता, है ना, तो खाना नहीं चिपकता, तो उसको बनाने के लिए भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है. फिर फायर प्रूफ प्लास्टिक, कि हमें पता है कि सिंथेटिक फाइबर उसमें आग जल्दी लग जाती है, इट कैचेस फायर इजीली. लेकिन जो यूनिफॉर्म होती है फायरमैन्स की, उसमें मेलामाइन प्लास्टिक की ही कोटिंग की जाती है, क्योंकि वो फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, जल्दी से आग नहीं पकड़ता. तो इन जगह पे भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है. बट स्टूडेंट्स, दो वी नो कि प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस हैं, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, हम कई सारे आइटम उससे बना सकते हैं. वो चीप है, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, नॉन रिएक्टिव है. बट इन स्पाइट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ हमें प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए. वी शुड अवॉइड प्लास्टिक, क्योंकि बेटा प्लास्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा गार्बेज हो रहा है. प्लास्टिक
आपने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में पढ़ा था कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर लेता है, जैसे सब्जी के छिलके हैं, लीव्स है, कुछ खाना है, ठीक है, पेपर है, जूट है, वुड है, ये ऐसी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और ये एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और ये इजीली डिकम्पोज हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उन्हीं में से प्लास्टिक भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो प्लास्टिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते और डे बाय डे हमारी अर्थ पूरी किससे भर रही है, प्लास्टिक के गार्बेज से भरती जा रही है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मैंने आपको बताया इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, और उससे क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, क्योंकि प्लास्टिक को बहुत सेवरल ईयर्स लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। तो इट इज़ नॉट अ एनवायरमेंट फ्रेंडली, प्लास्टिक एंड बिल्कुल भी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। दैट्स वाई वी शुड अवॉइड प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो इट विल कॉज एयर पॉल्यूशन। जब प्लास्टिक बर्न होता है तो उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं विच जो कि क्या करेंगी, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी, एंड अगेन विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, ये हमारे लिए हार्मफुल है। थर्ड, अगर एनिमल्स इनको खा लें तो ये हार्मफुल है एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि ये क्या करेंगे, एनिमल के रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देंगे, ठीक है। तो बाय चांस एनिमल ने किसी प्लास्टिक को खा लिया तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक हो जाएगा, विच कैन कॉज द डेथ ऑफ द एनिमल, उससे एनिमल की डेथ भी हो सकती है। थर्ड, ब्लॉक ड्रेन्स एंड सीवर्स। आपको पता है जो अगर प्लास्टिक जो डर्टी वाटर के साथ बह जाता है, नालियों में चला जाता है, तो उससे क्या होता है, ये उसको ब्लॉक कर देता है, तो जिसकी वजह से डर्टी वाटर क्या होगा, फिर इधर उधर फ्लो करेगा। जब वो आगे नहीं पास हो पाएगा तो क्या करेगा, रोड में फैलेगा, स्ट्रीट्स में फैलेगा, और उस डर्टी वाटर से क्या होगी, बहुत सारी डिजीजेज होंगी। सो देयर आर मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, एनिमल की हेल्थ को इफ़ेक्ट हो रहा है, इवन हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है प्लास्टिक। सो वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। नाउ वट आर द मेजर्स टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के हार्मफुल इफ़ेक्ट से हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला काम है रिड्यूस, यानी कि हम प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें। वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल, यानी कि प्लास्टिक की हमें पता है बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उन क्वालिटीज़ से ऊपर है हमारा एनवायरनमेंट, और हमें पता है एज़ वी ऑल नो कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, तो हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह हमें बाकी और चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, लाइक वी शुड यूज़ कॉटन बैग, जूट का बैग यूज़ करना चाहिए, पेपर बैग यूज़ करना चाहिए फॉर शॉपिंग। पॉलीथीन बैग की जगह हमें इन जूट, कॉटन, पेपर बैग को यूज़ करना चाहिए। इसी तरीके से हमें अपने लंच बॉक्स में स्टील का यूज़ करना चाहिए, स्टील लंच बॉक्स हमें यूज़ करना चाहिए। स्टील की पानी की वाटर बॉटल हमें यूज़ करनी चाहिए। अपना जो पेंसिल बॉक्स है वो भी हमारा स्टील का होना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। तो अगर हम जितना रिड्यूस करेंगे, हम यूज़ नहीं करेंगे प्लास्टिक को, तो उतना हमारा एनवायरनमेंट सेफ़ रहेगा। सेकेंड इज़ रीयूज़, हमें रीयूज़ करना चाहिए प्लास्टिक कंटेनर्स को, जैसे जैम, पिकल, सॉस, इनमें जो प्लास्टिक कंटेनर आते हैं, तो जब ये ख़त्म हो जाता है जैम, पिकल, तो हमें क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग प्लास्टिक इन द डस्टबिन, इन कंटेनर्स को डस्टबिन में फेंकने की बजाय हमें इनको क्या करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए। इनमें हम चीनी रख सकते हैं, नमक रख सकते हैं, चाय पत्ती रख सकते हैं, है ना। तो वी शुड रीयूज़ द प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम इन द डस्टबिन। एंड थर्ड इज़ रिसाइकिल। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो हम रिसाइकलिंग के लिए हम उनको भेज सकते हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको डस्टबिन में फेंकने की बजाय वी शुड कलेक्ट दीज प्लास्टिक वेस्ट, हमें होम से इनको कलेक्ट करना चाहिए और इनको भेजना चाहिए फॉर रिसाइकलिंग, ताकि ये नए प्लास्टिक में बदल के आ जाए। तो इससे क्या होगा, गार्बेज कम होगा। क्लियर है। और लेकिन बस इतना ध्यान रखना चाहिए, रिसाइकिल प्लास्टिक को हमें फूड स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसान करता है। देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, और हम डिस्पोज कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग डस्टबिन में फेंकना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग डस्टबिन में फेंकना चाहिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग। तो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको हमें सेपरेटली डिस्पोज करना चाहिए अगर हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं, ताकि आगे चल के ये और नुकसान ना करें। सो एज़ वी नो कि प्लास्टिक की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल
बायोडिग्रेडेबल, तो हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक हमें और सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। हमें पेपर बैग का यूज़ करो, जूट बैग का यूज़ करो, है ना, क्लॉथ बैग का यूज़ करो, या फिर हमें स्टील का टिफ़िन यूज़ करना चाहिए, वाटर बॉटल स्टील की यूज़ करनी चाहिए। और प्लास्टिक से जितना दूर रहो उतना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट रहेगा।